ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भाद्रपद कृष्ण तेरस का यह शुभ दिन है और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला यह शुभ संदेश पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 285 नंबर बोल के आधार से लिया गया है। तो चलिए आज हम पहले इस संदेश का पाठ करते हैं कि आज इस संदेश में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर संदेश में लिखा है कि ज्ञानी को किसी भी भावे, किसी भी प्रसंग में साक्षी रूप रहने की शक्ति है। सर्व भावों के बीच स्वयं साक्षी रूप रह सकता है। ज्ञानी को जहाँ भी हो वहाँ मैं और मेरा क्या होता है ऐसा भाव आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी हर स्थान से हट गया है और अज्ञानी हर स्थान पर चिपका हुआ है। यहाँ पर ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। तो ज्ञानी शब्द वैसे सम्यक दृष्टि के ही परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है जिसे अपनी आत्मा के स्वभाव का ज्ञान हो गया है। तो ऐसे ज्ञानी जीव को किसी भी भाव में या किसी भी प्रसंग में, चाहे वो मनुष्य भाव में हो, तिर्यंच भाव में हो, या वो नरक गति में हो, चाहे देव गति में हो, वहाँ पर हर प्रसंग की बात चल रही। देखिए, नरक में जाएगा तो उसे तीव्र वेदना है, अगर स्वर्गों में जाएगा तो वहाँ पे उसे भोग सामग्री की उपलब्धता है। मनुष्य गति में सुख भी है, दुख भी है, दोनों प्रकार की समान स्थिति। और तिर्यंच गति में भी दुख ही दुख है। यानी चारों गतियों के आप दुख को ध्यान में रखते हुए इसे समझना कि ज्ञानी जो जीव होगा वो किसी भी गति में चला जाएगा, उसे वहाँ पर दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुख का मूल कारण क्या है? मोह। तो ये हमें जिस इस प्राप्त पर्याय की में मोह की उत्पत्ति होगी तब वहाँ पर हमें सुख दुख के भाव आएंगे। क्योंकि मेरे द्रव्य स्वभाव में, मेरे जीव स्वभाव में तो सुख और दुख है ही नहीं, मात्र सुख ही सुख है। वहाँ पर कोई भी प्रकार का कोई द्वंद्व ही नहीं है, क्योंकि एकमात्र वहाँ पे सिर्फ सुख का ही साम्राज्य है। लेकिन पर्यायों में हम सुख दुख की कल्पना करते हैं। किस कारण? मोह के कारण। उस पर्यायगत जो दुख आ रहा है उससे नहीं। जैसे नरकों में देखा कि वहाँ असहनीय वेदना है और बहुत सारा हमने देखा कि 3 लोग का नाच खाएं तो भी भूख प्यास नहीं मिटे, और भी बहुत सारा वर्णन है जो हम डिटेल में किसी और क्लास में समझेंगे, नरक के आदि दुखों का वर्णन। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में ये देख रहे हैं कि जो भी चारों गतियों में जो दुख है वो दुख का मूल कारण क्या है? तो मोह। गति दुख का कारण नहीं है, उस गति के प्रति जो हमारा मोह का भाव है ना, वो दुख का कारण है। और प्रसंग, दुनिया में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ, इष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग। तो किसी भी प्रकार का संयोग ले लेना, सब कुछ ले लेना, जो भी आपको ध्यान में आता है। आप विचार करना कि कौन कौन से प्रसंगों में हमें सुख दुख की कल्पना होती है, तो सारे को ले लेना कि किसी भी प्रसंग में चले जाएं तो ज्ञानी जीव क्या करता है? मात्र साक्षी रूप से रहने की उसमें शक्ति, और वो साक्षी भाव से ही रहता है। साक्षी भाव से रहना मतलब ज्ञाता दृष्टा, साहित्यिक भाषा में बोले। और साक्षी मात्र देखना, सिर्फ जानना और देखना, मात्र जानना और देखना, उसके प्रति राग या द्वेष करना नहीं, उसको कहते हैं साक्षी भाव से देखना। तो ज्ञानी जीव संसार के सभी प्रसंगों में, सभी भवों में, सभी पर्यायों में मात्र साक्षी भाव से देखना है, ऐसी उसमें अद्भुत शक्ति है। यहाँ पर ऐसा इसको समझना। फिर क्या कहा है कि सर्व भावों के बीच स्वयं साक्षी रूप रह सकता है। अब देखिए कहाँ कहाँ ये सभी भावों के बीच, सभी प्रसंगों में और सर्व भावों में। अब भाव कैसे है? अनंत है ना, हमारे प्रति समय भाव बदलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो भाव कर्म ही तो हम करते हैं प्रति समय, ये अच्छा, ये बुरा, ये ऐसा, वो वैसा, यही सारी हम सारे दिन हमारा व्यापारी हम इसमें चलाते हैं, जबकि ये हमारा कार्य नहीं है। तो इसी प्रकार से सब भावों में ले लेना कि इष्ट अनिष्ट वाले सभी भावों के बीच भी कैसा वो रहता है? साक्षी रूप से रहता है। मतलब ना तो वो भाव करता है, ना वो किसी के प्रति राग द्वेष का भाव करता है, किसी पर्याय के प्रति भी भाव का मतलब इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रखता है, किसी भी प्रसंग में वो इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रखता है। मात्र वो सिर्फ क्या करता है? जानता है और देखता है। मात्र जानना और देखना, इतना ही कार्य है। और अज्ञानी, ज्ञानी जीव तो ऐसा है। अब अज्ञानी की बात सोचे तो अज्ञानी को जहाँ भी हो वहाँ मैं और मेरा, इस प्रकार का वो भाव करता है।
क्या करता है अज्ञानी जीव? अज्ञानी जीव पर पदार्थों में, मैं अपने जो आत्म स्वभाव में को तो वो समझता ही नहीं है, लेकिन जो पर पदार्थ है उसमें मैं की कल्पना करता है कि ये मैं हूँ, ये मैंने किया, ये ऐसा मैं नहीं होता तो क्या होता, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सारे घर को चलाता हूँ, मैं ही देश को चलाता हूँ, मैं ही सारी संस्था को चलाता हूँ, अगर मैं नहीं होता तो ये ट्रस्ट तो कब से ठप्प हो जाता, आगे चल ही नहीं पाता। मैं प्रभावना करने में निमित्त हूँ, मैं प्रभावना करता हूँ, मैं अच्छा प्रवचनकार। ये इस प्रकार जो मैं की ना, बकरी जैसे मैं करने की आदत, ये अज्ञानी जीव की है। और मेरा क्या, अरे ये मेरा है, ये घर मेरा, ये दुकान मेरी, ये पैसा मेरा, ये ज्वेलरी मेरी, ये कपड़े मेरे, इसमें सब क्या करता है? मैं मेरे की कल्पना करता है। मैं और मेरा, इस प्रकार की जो कल्पना करता है वो कौन है? अज्ञानी जीव। तो ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। किसको? अज्ञानी को। अज्ञानी को सब में मैं पने का भाव आता है, जबकि उसका मेरा अपना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पर द्रव्य को अपना कहने का भाव अज्ञानी को आता है, लेकिन ज्ञानी को नहीं आता है। ज्ञानी के पास वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी उससे निर्लिप्त रहता है। उसे पता है कि ये सिर्फ मात्र ज्ञान का गेय है, मेरा नहीं है। मेरा तो एकमात्र मेरा आत्म स्वभाव है और मेरे अनंत गुण हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की यहाँ पर भूल बताइए कि ज्ञानी जीव क्या सोचता है और अज्ञानी जीव क्या सोचता है। दोनों की भूल है, मतलब ज्ञानी जीव की तो समझदारी और अज्ञानी जीव की भूल। इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझना। अज्ञानी हर स्थान से हट गया है, मतलब हर प्रसंगों से उसने अपने आप को क्या कर लिया? डिटैच कर दिया कि नहीं, यहाँ वहाँ रहता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं रहेगा, जल में कमल की तरह रहेगा तो वहीं पर संसार में ही, लेकिन उसकी जो बोलते हैं ना कि अपने ज्ञान में, उसके ज्ञान में वो उसने उन सब चीज़ों से अपने आप को पृथक कर लिया है कि हाँ, यहाँ मैं होते हुए भी वहाँ नहीं है। बोलते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो यहाँ पर ऐसा लेना कि ज्ञानी जीव उन सारे प्रसंगों में हमें लिप्त दिखता है, पूजा पाठ करता हुआ, दया दान करता हुआ, प्रवचन करता हुआ, सब कुछ करता हुआ, घर परिवार के साथ स्नेह रखता हुआ, सब कुछ करता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी उसकी अंतर की परिणति में क्या चल रहा है? अंतर की परिणति में ये क्लियर है कि ये सब मेरा नहीं है। ये सब मुंह से भले बोलेगा भी कि ये मैंने किया, बहुत अच्छा से किया, मुंह से बोलेगा भी, लेकिन उसकी अंतर की परिणति अलग चलती है। मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी आप मान सकते हो कि अंतर में उसके परिणाम एकदम शुद्ध चल रहे, बाहर में वचन वर्गणा से कहने में आ सकता है। तो इस प्रकार ज्ञानी जीव हर स्थान से हट गया है और अज्ञानी जीव हर स्थान पर चिपका हुआ है। क्या शब्द यूज़ किया कि अज्ञानी जीव हर स्थान में चिपका हुआ है। वो जोक है ना, जोक कैसे चिपक जाती है और सब पूरा ख़त्म करके ही निकलती है, तो ऐसे ही जो अज्ञानी जीव है वो पर द्रव्य में अपना, जहाँ उसका अपना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो अपनापन की कल्पना करता है और उसी को अपना अपना मान के ये भाव भी उसके ख़त्म कर देता है। ऐसे अनादिकाल से अनंत भाव उसने सिर्फ मैं की कल्पना में ख़त्म कर दिए, मैं और मेरा, इस प्रकार की मिथ्या कल्पना अज्ञानी जीव करता है और ज्ञानी जीव इन सब चीज़ों से दूर रहता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर यह आज का संदेश प्रसारित हुआ है। ये जरूर हमारे लिए चिंतन करने योग्य है। प्रति समय हम इसका चिंतन करें और अपनी परिणति को ज्ञान रूप परिणमित करें, क्योंकि ज्ञान स्वभावित तो मैं हूँ ना, तो उसको ज्ञान स्वभाव में ही परिणमित करें, ऐसा यहाँ पर इस संदेश का आशय है। चलिए अब आज की रत्नकणिका देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात आई है। आज की यह रत्नकणिका पूज्य गुरुदेव श्री की रात्रि की चर्चा जो आत्मधर्म में प्रकाशित है उसके आधार से यह ली गई है। देखिए बहुत सारगर्भित चर्चा, पूरे 1 घंटे के प्रवचन को एक सीमित शब्दों में सार रूप में कहना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना लंबा सुने। तो इसलिए ऐसे जीवों के लिए सार रूप से ऐसे रत्नकणिका के रूप में संदेश दिया गया है, जिससे हम सीमित बातों को हमारे दिमाग में रखें और अपना जो कर्म नए बंधने वाले हैं उनसे हम बच सकें। इस प्रकार का प्रयोजन यहाँ पर है। तो चलिए हम पढ़ते रत्नकणिका। यहाँ पर लिखा है कि विकारी पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता करते हैं, इसीलिए विकार को द्रव्य से भिन्न कहा है, और शुद्ध पर्याय स्वद्रव्य की सन्मुखता से होती है, इसीलिए शुद्ध पर्याय को द्रव्य से अभिन्न कहा है। यहाँ अभिन्नता का अर्थ यह है कि द्रव्य का जितना सामर्थ्य है, शक्ति है, वह ज्ञान पर्याय में आ जाती है,
इसका अर्थ यह नहीं कि अनित्य पर्याय नित्य द्रव्य के साथ एक मेक हो जाती है। दोनों का स्वरूप भिन्न होने से पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती और द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। इस प्रकार यहाँ पे द्रव्य की भिन्नता और अभिन्नता, इस प्रकार दो बातों की यहाँ पर चर्चा की है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा समझे कि विकारी पर्याय, यहाँ बात किसकी चल रही है? विकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय, तो अविकारी पर्याय क्या है? तो अविकारी पर्याय मेरे ज्ञान गुण की जो अनंत शक्तियाँ हैं ना, मेरे ज्ञान स्वभावी आत्मा की अनंत शक्तियाँ, उसकी स्वभाव रूप जितनी भी पर्याय हैं वो सारी स्वभाव पर्याय या अविकारी पर्याय कहलाती है। और विकारी पर्याय तो जो मेरा आत्मा का स्वभाव है, मेरा आत्मा का स्वभाव अपने स्वभाव रूप परिणमन ना करके विभाव रूप परिणमन करे, यानी उससे विपरीत आचरण करे। जैसे मेरा आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। तो मेरा आत्मा जानने देखने का कार्य तो ना करे, बल्कि परद्रव्य को अपना करे, परद्रव्य में मैं पना स्थापित करे, उसको उसका कर्ता स्वयं को माने, भोक्ता स्वयं को माने, उसमें एकत्व करे, ये उसका विकारी भाव है। और उसके कारण 8 कर्म रूप पर्याय बनती है और मोह राग द्वेष शरीर आदि इस प्रकार से कर्म का बंधन होता है। तो ये आत्मा का विकारी भाव है। तो यहाँ पे कहा कि विकारी पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता करते हैं, इसीलिए विकार को द्रव्य से भिन्न का है। जो पर द्रव्य है यानी मेरी आत्मा से भिन्न सब कुछ ले लेना, जब उनको हम अपना मानते हैं, उनमें सन्मुखता करते हैं यानी उनको अपना मानते हैं, तो उससे क्या होता है? विकार भाव होता है और उससे नए कर्म का बंधन होता है। तो यहाँ पे उसको द्रव्य से भिन्न कहा है, क्योंकि द्रव्य तो मेरा शुद्ध स्वभाव है ना, उसकी जो प्रति समय की एक पर्याय निकलती जा रही है उसमें अशुद्धि है, द्रव्य में अशुद्धि नहीं है। जो प्रति समय नई नई पर्याय निकल रही है ना, उसमें अशुद्धि है। तो यहाँ इसलिए उसको द्रव्य से इस अपेक्षा से भिन्न कहा है। और शुद्ध पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है। कैसे? जो शुद्ध पर्याय तो मेरे द्रव्य की ही है ना, तो वो द्रव्य में ही प्रतिष्ठित रहती है, वो अपने मूल द्रव्य से बाहर नहीं जाती। जैसे इसको सिंपल से उदाहरण से समझे तो समुद्र में लहरें हैं, तो लहरें कहाँ आती है? ऊपर ऊपर उठती है ना। तो ऐसे ऊपर ऊपर विकारी पर्याय रहती है। और अंदर द्रव्य, अंदर नीचे समुद्र की तल में गहराई में क्या होता है? शांत समुद्र बहता है, तो वो उसका शुद्ध स्वरूप हुआ, उसमें लहरें नहीं होती। तो ऐसे ही मेरे शुद्ध स्वभाव में कोई विकार नहीं है, लेकिन जो ऊपर ऊपर पर्याय आती है उसमें विकार है। इसीलिए उसको जो ऊपर ऊपर की पर्याय है ना, उसलिए उसको भिन्न कहा है। और जो मेरा शुद्ध स्वभाव है उसको अभिन्न कहा है। ठीक है ना। यहाँ अभिन्नता का अर्थ यह नहीं कि द्रव्य का जितना सामर्थ्य है, शक्ति है, वह ज्ञान पर्याय में आ जाती है। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि अभिन्नता, द्रव्य से स्वभाव की अभिन्नता का अर्थ यह नहीं कि द्रव्य का जितना भी सामर्थ्य है, क्योंकि द्रव्य तो अनंत शक्तिशाली है ना, तो ऐसे उसमें अनंत शक्तिशाली है तो वह सब शक्ति वह ज्ञान पर्याय में आ जाती है। तो ऐसा नहीं मानना क्योंकि द्रव्य है वो स्वभाव से तो पूरा सामर्थ्यशाली है, तो उसमें ऊपर ऊपर पर्याय तो उसी में आएगी, कोई अन्य द्रव्य में नहीं जाएगी। पर्याय तो उसी ज्ञान द्रव्य में ऊपर ऊपर आएगी, लेकिन अंतर में वो सामर्थ्यशाली है कि वो इन विकारी पर्यायों को अपने से दूर करे, क्योंकि उसमें अंदर में तो प्रवेश है ही नहीं ना। इस प्रकार इसको समझना कि इसका अर्थ यह नहीं कि अनित्य पर्याय नित्य द्रव्य के साथ एक मेक हो गई। अभी हमने जैसे क्या बोला कि जो द्रव्य है, द्रव्य में ही विकारी पर्याय भी है और द्रव्य में ही शुद्ध पर्याय भी है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना कि द्रव्य इतना सामर्थ्यशाली है तो इसमें नित्य और अनित्य दोनों पर्याय एक में एक ही मिक्स है। ठीक है ना। जैसे दूध और पानी एक में एक मिक्स में दिखता है, शरीर और आत्मा एक साथ दिखता है, तो ऐसा एक में एक नहीं हो रहा है, क्योंकि एक में एक हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों एक में एक है, लेकिन ये अनादि से भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न ही रहेंगे। दूध और पानी कभी एक में एक हुए ही नहीं, हमेशा वो अभिन्न ही है। शरीर और आत्मा अनादिकाल से एक साथ जन्म लेता है, एक साथ रहता है, लेकिन फिर भी दोनों कैसे हैं? दोनों सर्वथा पृथक पृथक हैं। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा है वो बिना शरीर के रहेगा, बिना शरीर के रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो भिन्न ही है, दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। ये हमें कब एहसास होता है कि दोनों अभिन्न है? कि जब ये शरीर यहाँ इस एक पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय में जाता है, तब वो बीच का जो काल आता है ना, उसमें वो शरीर कैसा है? विग्रह गति में अकेला ही रहता है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर वो अभिन्न है। और जब सिद्धशिला में जाता है तब भी वो अभिन्न होता है। इस प्रकार हमको यहाँ पर क्लियर समझ में आता है।
तो फिर दोनों के स्वरूप भिन्न होने से पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती। इसीलिए दोनों का स्वरूप ही भिन्न भिन्न है। पर्याय एक समय की और द्रव्य त्रिकाली है, शुद्ध है। पर्याय में अशुद्धता है और द्रव्य स्वभाव में शुद्धता है। इस प्रकार दोनों के स्वरूप में ही भिन्नता होने से पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती और द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता। इस प्रकार इसका यहाँ पर आश्रय समझना चाहिए। आज का संदेश एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ज्ञानी की परिणति और अज्ञानी की परिणति। ज्ञानी की परिणति हमेशा अपने निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही होगी और अज्ञानी की परिणति पर द्रव्य के आश्रय से होगी। जैसे कि ज्ञानी की परिणति सारी ज्ञान में होगी और अज्ञानी की परिणति विकार रूप से होगी, जिससे पर द्रव्य में अपनापन है या एकत्वपना है। दूसरा, विकारी पर्याय पर द्रव्य की सन्मुखता करते हैं, इसीलिए विकार को द्रव्य से भिन्न कहा है। भिन्नता और अभिन्नता। विकारी पर्याय जो पर द्रव्य से सन्मुख है उसे कहा, और जो स्वद्रव्य के सन्मुख है उसे अविकारी पर्याय कहा। जो समस्त पर द्रव्य पर भावों और उनके सभी प्रकार के परिणमन से रहित है, मात्र ज्ञाता और दृष्टा है, ऐसे स्वभाव वाला ज्ञानी जीव कहलाता है, जो पर द्रव्य से परान्मुख है। इस प्रकार हमें और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाते जाना है। आज हमारी कक्षा का समय यहीं पर पूरा होता है, तो हम अगले विषय के साथ हमारी नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप अपना भेद ज्ञान चिंतन इसी प्रकार से बनाते रहिए। चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।